आपके अपने चैनल ग्लोबल टेक में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का जो हमारा वीडियो है ये है हरियाणा ITI के ऊपर। हरियाणा में ITI के जो एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज दिन जो है 7 तारीख है, 9वां महीना 2020। आज से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ITI में एडमिशन लेने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले www.itiharyana.gov.in पे जाना है। उसमें जाने के बाद आपको ऑनलाइन एडमिशन का लिंक मिलेगा जो शो हो रहा है। तो उससे पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि एडमिशन फॉर्म तभी फिल करना बच्चों जब तक आप सारी कंडीशंस को अच्छी तरह देख नहीं लेते। सबसे पहले क्या है, ये जो आप अभी देख रहे हो ये एडवर्टाइजमेंट है। सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ITI के एडमिशन चालू हो गए हैं। 5 और 6 तारीख जो सितंबर महीने की 5-6 है, उसमें 7 लीडिंग न्यूज़पेपर जो भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर हैं अलग अलग, तो उनमें विज्ञापन आया था। तो विज्ञापन आने के बाद तो हमारा जो ITI का प्रोसेस है वो ऑनलाइन एडमिशन का है। अब की बार कोविड-19 के कारण बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो अपना कार्य तसल्ली बख्श पूरा कर रही हैं। तो उन्हीं में से जैसे www.itiharyana.gov.in पर जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करना है आप लोगों ने, तो उससे पहले प्रॉस्पेक्ट जरूर पढ़ना। जो एडमिशन प्रॉस्पेक्ट है इसमें जो है सारी की सारी जो नॉलेज है जो आपको चाहिए फॉर्म भरने से पहले वो सारी दे रखी है। दाखिला 2020 में कैसे फॉर्म भरा जाएगा, उसमें कौन कौन सी ऐसी हिदायतें हैं जो इसमें दी गई हैं वो सारी स्पष्ट लिखी हुई हैं। तो 7/9/20 से लेकर 22/9/20 तक आपका जो है ये समय है फॉर्म को अप्लाई करें। प्रार्थी जो है दाखिला फॉर्म कैसे भरना है, उसने अपने निजी मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ईमेल ये तो रखने हैं। शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं, ठीक है, वो रखनी है। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, BC हो जो अपना EWS हैं या SC हैं, सभी का आरक्षण लाभ लेने के लिए है। 10वीं 12वीं का जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर CGP होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, ये सारा चाहिए। हरियाणा स्थायी निवासियों के लिए हरियाणा कोटा जो उनको मिलेगा आरक्षण हेतु वो चाहिए। पेटीएम डेबिट कार्ड जो भी आपने जो पेमेंट करनी है आपकी, जो 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है इत्यादि, वो आपको इसके माध्यम से करनी होगी। तो आगे क्या है, दाखिला फार्म भरते समय आपको अपना फ़ोटो और जो भी डॉक्यूमेंट है 250 KB से नीचे रखना है। 250 KB से नीचे जो उसकी एक फ़ाइल का साइज़ है। आगे क्या है, दस्तकार प्रशिक्षण योजना जो है ये कहाँ कहाँ है और कितनी ITI है, ये सारा विवरण इसके ऊपर दिया गया है। शिल्पकार जो है हमारा उद्देश्य क्या होता है, शिल्पकार जब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम होती है तो एक कुशल कारीगर, एक परफेक्ट स्किल्ड वर्कर को पैदा करना और उसको बाद में जो इंडस्ट्री है वहाँ भेजना, चाहे वो इंडस्ट्री इंडिया में है चाहे वो इंडस्ट्री किसी अब्रॉड यानी कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग है। तो उसके साथ साथ है अप्रेंटिसशिप के समय तो आपको मालूम ही है स्टाइफंड मिलता ही मिलता है, जो 7700 7700 रुपया तकरीबन 8000 रुपया ऐसा मिलता है। 1 साल और 2 साल की ट्रेड का भिन्न भिन्न है। तो शिल्पकार जो योजना है इसके अंदर दाखिले के लिए है क्या, इसके लिए अलग अलग जो क्वालिफ़िकेशन है वो दी गई है। जो नेक्चर A में है, आप प्रॉस्पेक्ट पढ़ोगे उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, कौन सी ट्रेड के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता चाहिए। आयु सीमा जो है जो CTS के बच्चे होते हैं उनके लिए 14 वर्ष की है मिनिमम। और ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जो DST जिसको बोलते हैं, जिसमें 1 साल का मान लो कोर्स है, उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग जो है इंडस्ट्री में किसी फैक्ट्री में होगी जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल ही करवाया जाएगा। और 6 महीने की जो ट्रेनिंग है उसकी मैथ, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी वो ITI में पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए मिनिमम जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उनके लिए 18 वर्ष हैं। केवल इंजीनियरिंग व्यवसाय जो हैं उनके लिए वो 1/8/2020 तक पूरी होनी चाहिए।
और गैर इंजीनियरिंग जो नॉन इंजीनियरिंग जिनको बोलते हैं उनके लिए 14 वर्ष है। तो ये सारी जो मुख्य जानकारी है। तो उसके बाद जब भी आपने डीएसटी में एडमिशन ले लिया तो आपका पहले मेडिकल होगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको दिखाई सही देता है या कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, ऐसा जो भी है वो मेडिकल होगा। तो कुछ ऐसे संस्थान हैं जैसे कुछ मतलब लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो आपको स्टाइफंड उसके अंडर देती हैं। तो इंश्योरेंस तो आपका करेंगी वो। तो ये ट्रेनिंग डीएसटी के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको भी 1 साल का कोर्स है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी इंडस्ट्री में ही होगी और 6 महीने की आईटीआई में आपकी क्लासेस लगेंगी। तो उसके बाद क्या है, अगर आप देखते हो भी जब आप 10वीं के पश्चात 2 वर्ष का कोर्स करते हो तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी भाषा में कोई भी या हिंदी में उसको एक एडिशनल पेपर देना पड़ता है जो भिवानी बोर्ड लेता है। तो आपको 2 वर्ष की आईटीआई का जो इक्विवेलेंट है तो +2 के लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसी तरह से जब आप कोई भी आईटीआई करते हो तो उसका जो लाभ है आपको अवश्य मिलता है, क्योंकि आईटीआई के साथ साथ आपका +2 का भी सर्टिफिकेट एक पेपर देने से इक्विवेलेंट बन जाता है। आपको अलग से +2 का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले बच्चे क्या होते थे, अपनी आईटीआई जो कर रहे होते थे रेगुलर, तो ओपन में वो +2 का फॉर्म भर देते थे, तो पढ़ाई इधर भी चलती थी उधर भी चलती थी। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने ये सब खाता साफ कर दिया है, सीधा ही एक पेपर दो और अपना सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट बनवा लो। तो आगे क्या है, जब आप इस आईटीआई को करते हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने इंडिया में ही उसका वैलिड है। आपको अधिक जानकारी देने के लिए एक सेपरेट जानकारी है। कनाडा गवर्नमेंट ने अभी अभी पीछे अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म निकाले थे। वो इंडियन बंदे जो हैं, इंडियन बच्चे जो हैं, उसके लिए टेस्ट लिया गया था। तो वो टेस्ट का जो विवरण है हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, पंजाब से गए हैं 2 बच्चे, तो वहाँ पर उन्होंने टेस्ट क्लियर किया और आगे उनको जॉब भी मिल गई है। तो अच्छा मतलब स्कोप जो है आईटीआई का है, इतना डिप्लोमा और डिग्री का नहीं है। आगे जब आपने जो सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूँ, +2 में अगर 60% से ज़्यादा हैं उनके तो 5 अंक अतिरिक्त उनकी मेरिट में जुड़ेंगे। अगर 60% से कम है तो 3 अंक अतिरिक्त उनकी मेरिट में जुड़ेंगे, ये पक्का है। आगे है सैम्पल फॉर्म। आप इसको जब अच्छी तरह से देखते हो तो हर एक बात डिपार्टमेंट ने जब अपने पोर्टल पे चढ़ाई अपलोड की है तो अच्छी तरह से पढ़ी होगी। मैं ये मानता हूँ भी बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो उससे पहले की जानकारी मैंने आपको बताई दी है भी सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको बिल्कुल रेडी करके रखने हैं। 250 KB का साइज़ बना के रखना है, फाइलें बना के रखनी है जब भी अपलोड करनी है। तो तुरंत आप कोई भी जब इंफॉर्मेशन डालोगे तो सारी आपके पास होनी चाहिए। आपके लिए मोबाइल, उसका OTP आएगा, आपकी ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये बेसिक्स हैं, इनको तो रखना ही रखना है। तो फ़ोटो आपकी है और आपके डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी जानकारी इसके ऊपर है। तो साथ साथ मेरा आप सभी को अनुरोध है कि ग्लोबल टेक्ड आपका अपना चैनल है, तो कृपया इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। तो ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें ताकि सारी अपडेट आपको मिले। सिर्फ अकेला व्यू मत करें, कृपया इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।